जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है फंजाई में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। आज हम बात करेंगे फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 तरीकों से होती है। देयर आर 4 मेथड्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। नंबर 1 स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 2 कोनिडिया फॉर्मेशन, नंबर 3 फ्रेगमेंटेशन एंड लास्ट वन इज बडिंग। इन 4 मेथड्स के जरिए फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन। बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो स्पोर्स बनाकर रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स बनाकर रिप्रोडक्शन करते हैं। अब कैसे करते हैं कि देखा ये गया है कि जैसे ही ये फंजाई मैच्योर होते हैं, बहुत सारे फंजाई मैच्योर होने पर वो ख़ास किस्म के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अपने हाइफी के ऊपर, जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं। दीज आर स्पोरेंजिया, इन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं। फिर इस स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस के ज़रिए या माइटोसिस के ज़रिए हैप्लाइड स्पोर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। फिर उन स्पोर्स को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। स्पोर अगर एक ख़ास जगह पर लैंड करते हैं, अगर कंडीशंस वहाँ पर सूटेबल हैं, तो स्पोर जर्मिनेट करके एक नए फंजाई में तब्दील हो जाते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड है कि फंजाई मैच्योर होने के बाद स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनाते हैं और वो स्पोर्स जो हैं वो फिर नए फंजाई को जो है वो प्रोड्यूस करने का बाइस बनते हैं। अगर आपकी बुक के मुताबिक चलें तो स्पोर फॉर्मेशन जो है ये कैसे होती है, जब एक फंजाई जो है वो मैच्योर होता है, व्हेन अ फंजाई बिकम्स मैच्योर। ज़ाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन तब भी होती है जब एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है, चाहे वो एसेक्सुअल है चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जब एक फंजाई मैच्योर होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एक सैक लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाता है, जिसे स्पोरेंजिया कहा जाता है। और ये जो स्पोरेंजिया होते हैं, ये स्पोरेंजिया जो होते हैं दे आर कट ऑफ फ्रॉम हाइफी बाय सेप्टा। ये जो स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं, ये बाकी हाइफी से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ होते हैं। यहाँ पर सेप्टा मौजूद होता है जो इस स्पोरेंजिया को हाइफी से जो है वो बिल्कुल सेपरेट रखता है। तो जब एक फंजाई मैच्योर होता है तो वो अपने हाइफी के ऊपर जो है एक सैक लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं। ये स्पोरेंजिया उस हाइफी से बिल्कुल अलहदा होता है, क्योंकि एक सेप्टा यहाँ पर मौजूद होता है। जैसे हमने हाइफी में सेप्टा पढ़े थे, एक सेप्टा मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर सेप्टा में पोर मौजूद नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर जो है वो बैरियर होगा, सेप्टा होगा, जो उस स्पोरेंजिया को हाइफी से बिल्कुल अलहदा रखेगा। फिर उस स्पोरेंजिया में क्या होगा, उस स्पोरेंजिया में माइटोसिस, इसमें माइटोसिस या मियोसिस होगी, जिसके नतीजे में स्पोर्स जो हैं वो बनेंगे। अब स्पोर्स जो हैं ये हैप्लाइड होंगे, दूसरा ये नॉन मोटाइल होंगे, ये खुद हरकत नहीं कर सकेंगे, हवा के ज़रिए, इंसेक्ट्स के ज़रिए ये दूर दूर तक जो हैं वो फैलेंगे। और दूसरा, इनके फैलने के लिए, इनकी डिस्पर्सल के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये साइज़ में स्मॉल होते हैं, लिहाजा ये हवा के चलने से बहुत दूर दूर तक जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्पर्स ऑफ हो जाते हैं, या इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ अटैच होकर ये बासानी डिस्पर्स होते हैं, स्मॉल इन साइज़ होते हैं। यही वजह है कि स्पोरेंजिया में बहुत बड़ी मिकदार में जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। और जब ये स्पोर किसी सूटेबल जगह पर लैंड करते हैं तो वहाँ पर जर्मिनेट करके ये नए हाइफी में तब्दील हो जाते हैं। सिंपली फंजाई मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद वो स्पोरेंजिया बनाएगा, स्पोरेंजिया में
स्पोर्स बनेंगे, उन स्पोर्स को रिलीज किया जाएगा। वो स्पोर जिस जगह पर लैंड करेंगे, अगर कंडीशन सूटेबल होंगी तो स्पोर्स जर्मिनेट करके एक नए फंजाई में तब्दील हो जाएंगे। सेकंड है कोनिडिया फॉर्मेशन। अब कोनिडिया जो हैं ये स्पोर्स से थोड़े से डिफरेंट हैं। स्पोर्स जो हैं वो एक स्पोरेंजिया, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, लेकिन कोनिडिया फॉर्मेशन में ये जो स्पोर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन हाइफी। ये हाइफी के ऊपर बनते हैं, हाइफी की टिप्स के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं और ये चेन्स की सूरत में बनते हैं। एक स्पोर्स की लंबी लंबी जो हैं वो चेन्स होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये बहुत सारे स्पोर्स हैं, एक स्पोर्स की एक चेन है, ये स्पोर्स की चेन है जो हाइफी के टिप पर डेवलप हो रहे हैं। जिस हाइफी के ऊपर ये कोनिडिया डेवलप होते हैं उसे कहते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। इसी तरह जिस हाइफी के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं उसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। तो कोनिडिया ऐसे स्पोर्स को हम कहते हैं जो स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बल्कि हाइफी की टिप्स के ऊपर जो है वो चेन्स की सूरत में बनते हैं। तो कोनिडिया भी, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, हरकत नहीं कर सकते, साइज में छोटे होते हैं, बासानी हवा के जरिए, इंसेक्ट्स के जरिए फैलते हैं। कोनिडिया क्या है? नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि खास हाइफी, जिसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं, उससे कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, सेप्टा बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये अगर एक हाइफी है तो इस हाइफी में सेप्टा बनना शुरू हो जाते हैं और वो सेप्टा जो है वो अल्टीमेटली स्पोर्स की चेन्स में जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि कोनिडियोफोर के ऊपर, हाइफी के ऊपर चेन्स की सूरत में बनते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि डायग्राम से जाहिर है, और ये काफ़ी वीक्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये कोनिडिया जो कि स्पोर्स ही हैं, जो कि हाइफी की टिप्स पर बनते हैं, हाइफी जो है वो वहाँ से कट ऑफ हो जाता है और वहाँ पर स्पोर्स छोटे छोटे चेन्स की सूरत में, क्लस्टर्स की सूरत में बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये स्पोर्स रिलीज आउट होते हैं तो जिस जगह पर ये लैंड करते हैं, अगर वहाँ पर कंडीशन सूटेबल नहीं हैं तब भी ये वहाँ पर जो है वो कुछ हफ्तों तक जो है वो अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी ये जर्मिनेट करके नए फंजाई में तब्दील हो जाते हैं। तो स्पोरेंजिया और कोनिडिया फॉर्मेशन जो है ये फंजाई में ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बायस बनती है। ये दोनों मेथड्स फंजाई में बहुत कॉमन हैं। नंबर 3 पर हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। उसके नाम से जाहिर है कि इसमें क्या होता है कि फंजाई का जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम क्या है? फंजाई की पूरी बॉडी को ही हम माइसीलियम कहते हैं, जो कि हाइफी से बनी होती है। इसमें क्या होता है कि फंजाई का जो हाइफी होता है वो छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाता है, कि फंजाई की जो बॉडी होती है जो हाइफी से बनी होती है वो छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाती है और हर पीस से, हर हाइफी से एक नया फंजाई जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये काफ़ी हद तक जो है वो रीजनरेशन से मिलती जुलती है, ये केस काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। बडिंग जो है ये मोस्टली यूनिसेलुलर फंजाई में होती है, जो कि यीस्ट कैटेगरी से है, ताल्लुक़ रखते हैं। तो यूनिसेलुलर यीस्ट जो हैं ये अपनी बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ बनाते हैं, माइटोसिस के ज़रिए मोस्टली बनती है, बड जिसे हम कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यीस्ट है जिसकी बॉडी एक ही सेल से बनी है, उसकी बॉडी के ऊपर उभार सा बनता है, इस उभार को हम कहते हैं बड। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ये बड जो है वो बड़ी होती चली जाती है और आखिरकार ये एक नए फंजाई, नए यीस्ट में जो है वो तब्दील हो जाती है। जब ये मुकम्मल यीस्ट में तब्दील हो जाती है तो जो नया यीस्ट बनता है वो अलहदा भी हो सकता है, और अगर इन्होंने कॉलोनीज की सूरत में रहना है तो वो अटैच ही रहता है, वो अलहदा नहीं होता। तो ये एक 4 मेथड्स हैं फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से: स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग।